बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी, और यकीनन आपने ये खाई भी होगी और माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल रेसिपी होती है। तो आज मैं चिकन जलफ्रेज़ी अपने स्टाइल से बनाऊँगी। बड़ी सॉसी और जूसी सी बनेगी इंशाल्लाह। तो आप सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी चिकन। इसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में लिया है। हाफ़ के जी शिमला ली हैं, इसको भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है, इसके बीज रिमूव कर दिए थे। 250 ग्राम्स प्याज लेंगे, इनको कट कर लेंगे क्यूब्स की फॉर्म में। 250 ग्राम्स टमाटर, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इसमें मैं सॉसेस यूज़ करूँगी, वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चिकन को गलाना है, इसलिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली और हाफ़ कप ऑयल में उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। इसको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। और फिर हम उसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट बनाते हुए इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन, और चिकन को हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम आंच थोड़ी स्लो कर देंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। अब चिकन को थोड़ा ऑयल में फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ मैंने इसमें वाइट पेपर भी हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है। तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने एक टमाटर को ग्राइंड किया हाफ़ कप पानी में, और इसको मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी का और ऐड कर दिया ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और ढककर इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, जो कि हमने क्यूब्स की फॉर्म में काट कर रखी थी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। माशाल्लाह देखिए इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। एक चुटकी भर के कलौंजी, वो इसमें बहुत अच्छी खुशबू देगी, और 2 टेबल स्पून मैंने केचप की यूज़ की है। अगर आप केचप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये कितनी अच्छी लुक दे रही है, और इसकी लुक कितनी जूसी और सॉसी सी है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक रख दूँगी ताकि शिमला का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए, और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ीद 5 मिनट्स रखने के बाद देखें ये माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक दे रही है। आज की रेसिपी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।